नमस्कार। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉडकास्ट राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित। टॉपिक नंबर 1, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। इसमें हम बात करेंगे 3 लोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिनकी किताब का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में प्रकाशित हुई थी। इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग क्षेत्र के लिए किया गया था। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये एक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जॉर्ज थॉमस की, जिनकी किताब का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 में ये किताब प्रकाशित हुई थी और इन्होंने भी राजपूताना नामक शब्द का प्रयोग क्षेत्र के लिए किया था। फिर हम पर्सन की बात करने वाले हैं, जिनका नाम है गियर्सन। गियर्सन ने अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसमें राजस्थानी और राजस्थान शब्द का प्रयोग भाषा के लिए किया था। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कर्नल जेम्स टॉड और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग क्षेत्र के लिए किया, जबकि गियर्सन ने राजस्थान या राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए किया था। उद्योतन सूरी की बात करते हैं अब। उनकी किताब का नाम है कुवलय माला, 1778 में लिखी गई थी। इस कुवलय माला नाम की पुस्तक में भारत पर हूणों के आक्रमण का प्रमाण 18 देसी भाषाओं में मिलता है। इसी में मरु भाषा का भी उल्लेख है। इसका वर्तमान रूप अगर हम कहें तो वो है मारवाड़ी। तो भारत पर हूणों के आक्रमण का प्रमाण हमें कुवलय माला से मिलता है और साथ ही मरु भाषा का उल्लेख भी हमें इसी पुस्तक से मिलता है। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में तथा कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जैसे अगर मैं क्रम की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 2 भागों में बटी। पहला भाग था पाली, दूसरा भाग था संस्कृत। पाली भाषा वापस 3 भागों में बटी, शोरसेनी प्राकृत, मागधी और महाराष्ट्री। शोरसेनी प्राकृत 2 भागों में बटी, गुर्जरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी का उद्भव माना जाता है। आगे बात करते हैं हम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी भाषा के नागर अपभ्रंश से हुई है। ये गियर्सन मानते हैं। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 2 विद्वानों ने प्रस्तुत किया, जिसका नाम है गियर्सन और टेसिटोरी। गियर्सन ने जो अपने भाषा का वर्गीकरण किया उसको 5 भागों में बांटा। पहला पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा दक्षिणी राजस्थानी, तीसरा उत्तर पूर्वी राजस्थानी, चौथा मध्य पूर्वी राजस्थानी और 5वां दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। जबकि टेसिटोरी ने भाषा को 2 भागों में बांटा, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। नंबर 1, मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियों की मैं बात करूं तो वो है मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, भीली, थली, खेराड़ी, बीकानेरी, बाड़मेरी, जालोरी, गोड़वाड़ी, नागौरी, बांगड़ी, देवड़ावाड़ी और ढ-ट की। नंबर 2, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की मैं बात करूं तो वो है हाड़ौती, नागरचौल, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, तोरावाटी। उसके बाद मैं बात करूं मालवी। नंबर 3 पे है मालवी। तो मालवी की उपबोलियाँ हैं रांगड़ी और निमाड़ी। नंबर 4 पर है मेवाती और 5वें पर है अहीरवाटी, या जिसका दूसरा नाम है हीरवाटी। चलिए अब हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मारवाड़ी को। मारवाड़ी का क्षेत्र माना जाता है जोधपुर के आसपास का नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्र। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा है, जो कि हमें कुवलय माला नामक ग्रंथ में मिलता है। मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से
8वीं सदी में हुई थी। इसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अधिकांश जैन साहित्य व मीराबाई के पद्य मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। यह कर्णप्रिय व मधुर बोली मानी जाती है। यह राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर खेराड़ी। खेराड़ी यह 3 बोलियों का मिश्रण है। खेराड़ी मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती से मिलकर बनी हुई है। खेराड़ी बोली का प्रमुख केंद्र शाहपुरा और बूंदी माना जाता है। यह मीणाओं की प्रिय बोली है। तीसरी हम बात करते हैं वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यह बोली जाती है। वागड़ी की उपबोली की मैं अगर बात करूँ तो वो है भीली, और भील जनजाति की सबसे प्रिय बोली है भीली या वागड़ी। चौथे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ मेवाड़ी की। शुद्ध रूप से मेवाड़ी गांवों में मिलती है, जो कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद के गांव मुख्यतः हैं। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली मेवाड़ी को माना जाता है। नंबर 5 पे मैं बात करने वाला हूँ शेखावटी की। शेखावटी सीकर, चुरू, झुंझुनू में बोली जाती है। नंबर 6 पे है थली। बीकानेर के रेतीले क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसका नाम है थली। नंबर 7 पे मैं बात करने वाला हूँ देवड़ावाटी की। सिरोही के देवड़ा राजपूतों के द्वारा जो बोली जाती है वह देवड़ावाटी कहलाती है। नंबर 8 पे है गोड़वाड़ी, जिसका केंद्र पड़ता है बाली, जो कि है पाली में, और जालोर। नंबर 9 पे मैं बात करने वाला हूँ ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, टोंक, उनियारा, लावा, किशनगढ़ में बोली जाती है। ढूंढाड़ी के प्राचीनतम प्रमाण हमें 18वीं सदी के 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है, और ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप ही पिंगल कहलाता है। दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी में ही लिखे थे। नंबर 10 पे मैं बात करूँ तो वो है तोरावाटी। कांतली नदी का प्रवाहित अपवास क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। सिक्कर, झुंझुनू और जयपुर में बोली जाती है। उसके बाद नंबर 11 पे मैं बात करने वाला हूँ चौरासी की। चौरासी बोली जो है वो शाहपुरा यानी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 12 पे मैं बात करता हूँ नागरचौल। टोंक व सवाई माधोपुर में बोली जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हाड़ौती की। भाषा के अर्थ में हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्टर केलोंग ने हिंदी ग्रामर में किया था 1875 में। कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा इस बोली का प्रयोग किया गया है। नंबर 14 पे मैं बात करने वाला हूँ मालवी की। मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मधुर और कर्णप्रिय बोली है मालवी। रांगड़ी और निमाड़ी इसकी उपबोलियाँ मानी जाती है। इसका मालवी का क्षेत्र है कोटा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ में, और इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 15 पर रांगड़ी। कर्कश व खड़ी बोली है। इस पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। और 17 नंबर पे है मेवाती। मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि अलवर और भरतपुर का माना जाता है। उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से यह राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का काम करती है। संत चरणदास व संत लालदास के द्वारा अपने संप्रदाय के साहित्य में इसी बोली का प्रयोग किया गया था। चरणदास की 2 शिष्याएं मानी जाती है, सहजोबाई और दयाबाई। नंबर 18 पर मैं बात करने वाला हूँ अहीरवाटी। अहीरवाटी को ही राठी, हीरवाल या आभीर भी कहते हैं। यह अलवर, जयपुर, अलवर की मुंडावर, बहरोर और जयपुर की कोटपुतली में बोली जाती है, और इसका जो क्षेत्र है वो राठ क्षेत्र कहलाता है। यह हरियाणा की बांगरू तथा राजस्थान की मेवाती के मध्य की बोली मानी जाती है। तो अहीरवाटी जो है वो 2 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बात की है बोलियों की। अब हम टॉपिक नंबर 2 की बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य के 2 रूप हैं। पहला है डिंगल, दूसरा है पिंगल। डिंगल यानी मारवाड़ी भाषा का साहित्य, और पिंगल यानी ढूंढाड़ी व ब्रज भाषा का साहित्य। कुछ शब्द है, शब्दावली का प्रयोग करेंगे हम सबसे पहले। जैसे है ख्यात। ख्यात क्या होता है? ख्यात वो होता है जिसमें मान मर्यादा व वंशावली का चित्रण होता है। जैसे मोणोट नैणसरी ख्यात,
बाकी दासरी ख्यात। फिर हम बात करते हैं वंशावली। वंशावली क्या होती है? किसी राजवंश की वंशावली का विस्तृत वर्णन करना वंशावली में आता है, जैसे राठौड़ारी वंशावली, राजपूतारी वंशावली। इसके बाद बात करते हैं वात। वात का मतलब होता है कहना। कहानी, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम प्रसंग आदि पर आधारित जो कहानी होती है उसे वात कहा जाता है। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश यानी व्यक्ति विशेष या वंश विशेष पर प्रकाश डालना ही प्रकाश कहलाता है, जैसे पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश। वचनिका, गद्य पद्य की तुकांत रचना जो किसी घटना, व्यक्ति या वंश पर आधारित होती है उसको वचनिका कहते हैं, जैसे अचलदास खिचड़ी वचनिका। मरसिया यानी मृत्यु की याद में गाई जाने वाली रचना को मरसिया कहते हैं। दवावेत, उर्दू फारसी भाषा में की गई रचना जो दोहों और या पद्य की कलात्मक लेखन शैली में मौजूद होती है उसको दवावेत कहते हैं। रासो, रासो यानी युद्धों, रास, प्रेम प्रसंग पर आधारित ग्रंथ रासो कहलाता है। और वेली, वीरता, उदारता, प्रेम भावना का वर्णन होता है। अधिकांश वेली ग्रंथ डिंगल भाषा पर आधारित हैं। तो डिंगल यानी क्या होता है? डिंगल भाषा यानी मारवाड़ी भाषा पर आधारित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य दो भागों में बटा हुआ है। पहला है डिंगल और दूसरा है पिंगल। मारवाड़ी भाषा का जो साहित्य है वह डिंगल कहा गया, और वहीं ढूढ़ाड़ी व ब्रज भाषा का जो साहित्य है वह पिंगल कहा गया। तो हम कुछ विधाओं की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ख्यात, जिसमें मान मर्यादा व वंशावली का चित्रण हो उसे ख्यात कहते हैं, जैसे मूणोत नैणश्री ख्यात, बांकीदासरी ख्यात आदि। फिर है वंशावली। किसी राजवंश की वंशावली का विस्तृत वर्णन करना वंशावली में आता है, जैसे राठौड़ारी वंशावली, राजपूतारी वंशावली आदि। फिर हम बात करते हैं वात। वात का मतलब होता है कहना या फिर कहानी। ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम प्रसंग आदि पर आधारित कहानी वात के अंतर्गत आती है। प्रकाश, व्यक्ति विशेष या किसी वंश विशेष पर जो प्रकाश डाला जाता है वह प्रकाश के अंतर्गत आता है, जैसे पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश आदि। वचनिका, गद्य पद्य की जो तुकांत रचना होती है जो किसी घटना, व्यक्ति या वंश पर आधारित होती है उसे वचनिका कहते हैं, जैसे अचलदास खिचड़ी वचनिका। मरसिया, मरसिया मृतक की याद में की गई रचना को मरसिया कहते हैं। दवावेत, उर्दू फारसी भाषा में की गई रचना जो दोहों यानी पद्य की कलात्मक लेखन शैली में लिखी जाती है उसे दवावेत कहते हैं। रासो, युद्धों, प्रेम प्रसंग पर आधारित जो ग्रंथ होता है उसको रासो कहा गया है। और वेली, वेली का मतलब होता है वीरता, उदारता, प्रेम भावना का जिसमें वर्णन होता है उसको वेली कहा गया है। अधिकांश जो वेली साहित्य है वह डिंगल शैली में हमें मिलता है। राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना की अगर बात करें तो वो है भरतेश्वर बाहुबली गौर, जो कि 1168 में लिखी हुई मानी जाती है। संवत उल्लेख के आधार पर राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास मानी जाती है, जिसे शालीभद्र सूरी ने लिखा था। वचनिका शैली की प्रथम रचना अचलदास खिचड़ी वचनिका है, जिसे शिवदास गार्डन ने लिखा है और इसमें 1423 के युद्ध का वर्णन किया गया है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है, जिसे शिवचंद भरतिया ने लिखा। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर माना जाता है, जिसे भी शिवचंद भरतिया ने लिखा। स्वतंत्र भारत का प्रथम उपन्यास जो कि राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है उसे आभे पटकी नाम का है, उसे श्रीलाल नतमल जोशी ने लिखा है। आधुनिक काल की प्रथम काव्य कृति बादली को माना जाता है, जिसके रचयिता हैं चंद्रकांत चंद्र सिंह बरकाली। और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, जिसे भी शिवचंद भरतिया ने लिखा है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य के 3 भाग। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक। प्राचीन काल की बात करें तो ये 8वीं सदी से 15वीं सदी तक माना जाता है। मध्य काल की बात करें तो ये 15वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है।
और आधुनिक काल को 18वीं सदी से अब तक माना जाता है। यानी 8वीं से 15वीं वीरगाथा काल कहलाया, 15वीं से 18वीं साहित्य व साहित्यकारों का काल कहलाया, 18वीं से अब तक इतिहास व इतिहासकारों का काल कहलाया। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य के कुछ फैक्ट्स के बारे में और ग्रंथों के बारे में। जैसे नेमिनाथ बारामासा। नेमिनाथ बारामासा नामक ग्रंथ की रचना कवि पालन ने लिखा है इसको। इसकी भाषा है मारू गुर्जर भाषा और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। रणमल छंद, दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं अपन रणमल छंद। रणमल छंद को श्रीधर व्यास ने लिखा है। इसमें 70 छंद या दोहे हैं। मारवाड़ के शासक राव रणमल के सैनिक अभियानों का इसमें उल्लेख किया गया है। बिसल रासो, इसके रचयिता है नरपति नाल्ह। इसकी भाषा है गोडवाड़ी। अजमेर के चौहान शासक बिसल देव के प्रमुख सैनिक अभियानों का उल्लेख इसमें किया गया है तथा बिसल देव और राजमती के प्रेम संबंधों की जानकारी हमें इससे मिलती है। पृथ्वीराज विजय, इसके रचयिता है जयानक। इसकी भाषा है संस्कृत। पृथ्वीराज विजय में अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध अभियानों का उल्लेख तथा अजमेर का सचित्र वर्णन हमें पृथ्वीराज विजय में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है चंद्रबरदाई। पिंगल भाषा है। तराइन के दोनों युद्धों का इसमें उल्लेख किया गया है। संयोगिता व पृथ्वीराज के प्रेम संबंधों का इसमें उल्लेख है। फिर हम बात करते हैं अचलदास खींचीरी वचनिका। शिवदास गार्डन इसके रचनाकार हैं। गद्य शैली में रचित चारण साहित्य की यह प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें 1423 में हुए युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। वचनिका शैली की यह प्रथम सशक्त रचना भी मानी जाती है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की बात करते हैं। ये पुस्तक है जिसको ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, जो कि बीनमाल जालोर के निवासी थे और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। डोला मारूरा दुहा, इसको कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है। डोला तथा मारू के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है और ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारू की इसमें 1.5 वर्ष बताई गई है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल। मध्यकाल में क्या था, ये इसकी पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटू सूजा। जैसलमेर राज्य से बिटू सूजा का संबंध माना जाता है। राव जेतसी के ये दरबारी थे और राव जेतसिरो छंद इन्होंने लिखा है। इसमें राव जेतसिरो छंद में राव बिका, राव लूणकरण, राव जेतसी का इतिहास हमें मिलता है। इसमें कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा गया है। 1534 में राव जेतसी ने कामरान को बीकानेर में हराने की जानकारी भी इसी ग्रंथ से हमें मिलती है। इस ग्रंथ का संपादन टेसीटोरी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि दूरसा आड़ा की बात करते हैं। अकबर के दरबारी कवि थे जो कालांतर में सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के दरबार में चले गए थे। दूरसा आड़ा ने प्रताप, चंद्रसेन, सुल्तान देवड़ा पर खूब लिखा। विरुद्ध छतरी, कीर्तार बावणी, राव अमर सिंह, गज सिंह गोत्री, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कवि दूरसा आड़ा की पीतल की प्रतिमा सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कवि पद्मनाभ की। जालोर के सोनगरा शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। कानरदे प्रबंध इन्होंने ही लिखा है। इसमें कानरदे चौहान व उसके पुत्र वीरमदेव चौहान के साथ खिलजी के 1311 के युद्ध का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। कवि पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि थे। ये पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे। पाथल इन्होंने महाराणा प्रताप को कहा है। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को घाघरोन का दुर्ग जागीर में दिया था। इनका उपनाम है डिंगल का हेरोज। कवि पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथों की बात करें तो वो है वेली किशन रुक्मणीरी। इसको कवि दूरसा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। 10म भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, कल्लाजी राय मल्होत्री कुंडलियाँ, बस देरा वउथ और 10 रात राउत, ये सब कवि पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं हैं। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जम्ब गीता को हम विष्णुई धर्म का 5वां वेद
व 19वां पुराण मानते हैं। यहाँ पर इसलिए मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि कवि दुर्सा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा, जबकि जाम्बोजी द्वारा जम्ब गीता को विष्णु धर्म 5वां वेद और 19वां पुराण मानता है। फिर हम बात करने वाले हैं मूणोत नैणसी की। जोधपुर के निवासी थे नैणसी। जैन धर्म परिवार से इनका संबंध था तथा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये दरबारी कवि थे। देवी मुंशी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल मूणोत नैणसी को कहा है। दक्षिण भारत में अपने भाई सुंदर सिंह के साथ इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मूणोत नैणसी ख्यात इनकी रचना है जिसमें सर्वप्रथम जनसंख्या के आंकड़े हमें मिलते हैं। और मारवाड़ा परगनारी विगत ये भी मूणोत नैणसी की रचना है जिसको मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। कवि बांकीदास मारवाड़ के निवासी थे। कवि बांकीदास मारवाड़ के शासक महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि तथा उनके मित्र थे। इनका उपनाम था मारवाड़ का बिरबल। मारवाड़ का बिरबल कवि बांकीदास को कहा जाता था। बांकीदास की रचनाओं की बात करते हैं तो चेतावनी के गीत इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लिखे थे। बांकीदास ख्यात बुरजाल भूषण, दातार बावणी, नीति मंजरी, कुकवि बत्तीसी, मान जसो मंडन ये सभी कवि बांकीदास की रचनाएं मानी जाती है। सभी ग्रंथों का संकलन बांकीदास ग्रंथावली में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल नागौर के निवासी थे। शेख मुबारक के पुत्र थे और इनके भाई का नाम था फैजी। इन्होंने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा फारसी भाषा का ग्रंथ है। इसके एक अध्याय का नाम आईन अकबरी है। हल्दी काटे के युद्ध को खमनोर के युद्ध की संज्ञा अबुल फजल ने ही प्रदान की थी। जहांगीर के इशारे पर दक्षिण भारत में वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। उसके बाद बात करते हैं महाराणा कुंभा की। साहित्य में इनका भी योगदान प्रमुख है। महाराणा कुंभा की बात करते हैं। महाराणा कुंभा के काव्य गुरु कान्ह व्यास माने जाते हैं। संगीत गुरु सारंग व्यास हैं और चित्रकला गुरु जैनाचार्य हीरानंद हैं। महाराणा कुंभा स्वयं द्वारा रचित ग्रंथों की बात करते हैं। संगीत राज जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जो कि 5 भागों में विभक्त है। संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ये महाराणा कुंभा स्वयं द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अब हम बात करते हैं मंडन। मंडन कुंभा के शिल्पी थे। मंडन कुंभा ने रसिक प्रिया की टीका, कामराज रतिसार ग्रंथ भी कुंभा ने ही लिखे थे। साथ ही एकलिंग महात्म्य के 2 भाग हैं जिसको कान्ह व्यास व कुंभा ने मिलकर लिखा था। मंडन को कोदंड मंडन धनुष विद्या पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। फिर हम बात करते हैं महाराजा सावंत सिंह की, जिनको नागरीदास भी कहा जाता है। किशनगढ़ के शासक थे। नागर समुच्चय के नाम से कविताएं लिखते थे। राजपाट से संन्यास लेकर ये वृंदावन चले गए थे। इसके बाद में शासक की अगर हम बात करें तो वो है सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के शासक थे और ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। महाराजा बुद्ध सिंह की बात करें जो बूंदी के शासक थे, इनका प्रमुख ग्रंथ नेह तरंग माना जाता है। और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ये मारवाड़ के शासक थे और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बांकीदास ने अपने ग्रंथ कुकवि बत्तीसी नामक ग्रंथ में किया है। डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग चारण कवियों द्वारा किया गया था, जबकि पिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग भाटों ने किया था। डिंगल की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि पिंगल की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। डिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो राजरूपक, अचलदास खिचरी वचनिका, राव जेतसिरो छंद, डोला मारूरा दुहा, वेली किशन रुक्मणीरी ये सब डिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथ हैं। जबकि पिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, वंश भास्कर, विजयपाल रासो, खुमान रासो ये सब पिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तारीख के फरिश्ता की बात करते हैं।
मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता। इसमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी है। मारवाड़ के राव रणमल का उल्लेख किया गया है। मेवाड़ व ईडर राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। अकबर द्वारा अजमेर में करवाए गए निर्माण कार्यों की जानकारी भी हमें मिलती है। तारीख ए फरिश्ता एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद उर्दू ग्रंथों की बात करते हैं। सेकंड है तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्दी ने लिखा था। इसमें रणथंबोर दुर्ग पर हुए मुस्लिम आक्रमणों का वर्णन हमें मिलता है। रणथंबोर पर आक्रमण, जैसे कि अपन बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1291 से 92 तक, और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1301 में। उसके बाद ग्रंथ की बात करते हैं तारीख ए शेरशाही, अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। इसमें गिरी सुमेल युद्ध जो कि 5 जनवरी 1544 को हुआ था का प्रत्यक्ष वर्णन तथा अब्बास खां शेरवानी इस युद्ध में खुद भी उपस्थित था, इसलिए उसने सचित्र वर्णन किया है, यानी कि आंखों देखा वर्णन किया है। मारवाड़ के मालदेव का उल्लेख इसमें मिलता है। तुजुक के बाबरी की बात करें, बाबर की आत्मकथा कहलाती है। इसकी भाषा तुर्की है, एकमात्र मुगल बादशाह की आत्मकथा जो कि तुर्की भाषा में है। फारसी भाषा में इसका अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि बाबर तैमूर वंश का था। खानवा युद्ध का उल्लेख मिलता है। बाबर ने जो चारों युद्ध लड़े थे उसकी जानकारी हमें इसमें मिलती है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 27, चंदेरी 28 और घाघरा 29-30 का उल्लेख हमें तुजुक के बाबरी में मिलता है। तारीख ए अलई नाम की किताब की बात करते हैं। तारीख ए अलई या फिर इसी का दूसरा नाम है खजाइनुल उल फुतूह, अमीर खुसरो ने लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख 1303 में हमें मिलता है। चित्तौड़ अभियान की जानकारी ये ग्रंथ देता है। चित्तौड़ जीतने के बाद यह दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा था, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है, तथा दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। इसमें केसरिया और जौहर के बारे में जानकारी नहीं मिलती, यानी कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे की जानकारी हमें अलाउद्दीन अमीर खुसरो जो है वो नहीं देता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम साहित्य को समाप्त करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, टॉपिक नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं पंचपीर। पंचपीर कौन थे? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, तो ये पंचपीर कहलाते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। पाबू जी को प्लेग रक्षक लोक देवता कहते हैं। गोगा जी को सांपों के रक्षक लोक देवता कहा गया। हड़बू जी के गुरु थे योगी बालीनाथ, और मेहाजी मांगलिया जी का जन्म हुआ था बापणी गांव जोधपुर में। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी का उपनाम था रूणेचारा धणी, रामसा पीर, लीले घोड़े वाले बाबा। रामदेव जी का जन्म 1405 में भाद्रपद शुक्ल दूज यानी बाबेरी बीज को हुआ था, और इसी को इनकी अवतार तिथि भी कहते हैं। इनकी माता का नाम था मेणा दे और पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। पत्नी का नाम था नेतल दे, जो कि अमरकोट, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, की निवासी थी। रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था, जिनके समाधि स्थल मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। हड़बू जी सांकला के मौसेरे भाई रामदेव जी थे। रामदेव जी ने बाल्यकाल में भैरव राक्षस का वध करके पोखरण को पुनः बसाया था। पोखरण में भैरव राक्षस का आतंक था, तो उन्होंने उसका वध करके पोखरण को पुनः बसाया। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ यानी बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह के साथ किया था, और रामदेव जी ने पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। कालांतर में रामदेव जी पोखरण से रूणेचा आ गए और मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन उन्होंने बनाया। मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। 5 रंगों की ध्वजा जो रामदेव जी की होती है उसको नेजा कहते हैं, और इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, और इनके चरण चिन्ह पगलिये कहलाते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। रूणेचा का मेला रामदेव मंदिर में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। ये रूणेचा का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा संगम माना जाता है।
इसमें रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, जिसमें कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरह ताली नाम का नृत्य करती है। और तेरह ताली नृत्य जो होता है वो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है और ये महिलाएं ही करती है। कामड़िया पंथ की बात करें कि ये क्या है, तो रुनेचा के भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था उसे ही कामड़िया पंथ कहा गया है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसमें जबरन मुस्लिम बनाए गए हिंदू लोगों को पुनः हिंदू बनाया गया। रामदेव जी ने रुनेचा में राम सरोवर झील का निर्माण कराया तथा इसी झील के किनारे सन 1462 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ली थी। एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहिन डालीबाई ने इसी झील की पाल पर समाधि ली थी। रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और रामदेव जी का जो वंश है वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी के भक्त या हम बात कर सकते हैं सहयोगी तीन थे। पहले थे हरजी पाटी, दूसरे थे लक्की बंजारा और तीसरे थे रत्ना रायका। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ भी लिखा था। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो पहला रामदेवरा जैसलमेर में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, बिनाठिया पाली में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है और छोटा रामदेवरा अजमेर के खुंडियास में है, जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। रम्मत लोकनाट्य आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जातरू रुनेचा मेले में जो पैदल यात्री जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे लोक देवता, जिनका नाम है हड़बूजी सांखला। इनका जन्म बुड़ोल नागौर में हुआ था और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके भी गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। हड़बूजी सांखला के वाहन का नाम था सियार। हड़बूजी सांखला सगुण शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने बेंगटी नामक स्थान पर रामदेव जी के समाधि लेने के 13 दिन बाद समाधि ली। बेंगटी जो है वो जोधपुर में स्थित है। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। इसके बाद बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव या फिर आराध्य देव मेहाजी मांगलिया माने जाते हैं। मान और मर्यादा में जीवन बिताया तथा इन्होंने सदैव धर्म की रक्षा की थी। गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर शासक राणंग देव भाटी से इन्होंने युद्ध किया और उसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनका मंदिर बापणी गांव में है, जो कि जोधपुर में स्थित है। इस मंदिर का पुजारी कभी वंश वृद्धि नहीं कर पाता, इसलिए ये फिर गोद लेते हैं। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। फिर हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी राठौड़ को प्लेग रक्षक लोक देवता या ऊँटों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये लक्ष्मण के अवतार थे पाबूजी और वंशज थे राव सिंहा के। इनके 3 सहयोगी थे, चांदा, डेरा और हरमल। चांदा, डेरा और हरमल। आशिया मोड़जी ने पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश लिखा। रायका, रेबारी, भीलो, नायक या थोरी जाति के आराध्य देव पाबूजी राठौड़ माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट या फिर सांडे लाने का जो खोज है, जो डिसीजन है, वो पाबूजी को दिया जाता है। रायका रेबारी जाति को इन्होंने ये प्रदान किए थे। ऊँटों के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी की पूजा करते हैं। पाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुपियार दे के साथ हुआ था। पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी और इनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव जोधपुर में। देवल चारणी का संबंध पाबूजी से है। पाबूजी का समाधि स्थल देचू गांव जोधपुर में स्थित है। कहा जाता है कि पाबूजी और सुपियार दे के 4 फेरे ही हुए थे और इनका मंदिर कोलूमंड गांव में है। पाबूजी के मंदिर की विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो वो है कि इनकी बाईं ओर झुकी हुई पाग है, अश्वारोही प्रतिमा है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है और आहड़ उदयपुर में इनके अन्य मंदिर स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी को सांपों के लोक देवता कहते हैं। गोगाजी का जन्म हुआ था 943 ईस्वी ददरेवा चुरू में। पत्नी का नाम था केलम दे, जो कि कोलूमंड जोधपुर की निवासी थी।
पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान और इनके गुरु थे गोरखनाथ। गोगा जी की घोड़ी नीली थी जिसे गोगा बप्पा कहते थे। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की हल और हाली पर गोगा राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखीड़ी भी कहते हैं। महमूद गजनवी की बात करें तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था गजनवी ने और 9 बार युद्ध लड़ा था और उसको हराया था। यानी गोगा जी ने गजनवी से 9 बार युद्ध किया और उसको हरा दिया। गजनवी से युद्ध करते समय जहाँ इनका शीश गिरा वो स्थान शीश मेड़ी कहलाया, जो कि ददरेवा चुरू में है, और जहाँ इनका धड़ गिरा वो स्थान नौर हनुमानगढ़ में धुर मेड़ी कहलाया, जो जिसे गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर देशनोक चुरू में है, गोगा जी का मंदिर ददरेवा चुरू में है। गोगा मेड़ी का मंदिर गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी यानी गोगा नवमी पर दोनों स्थानों पर मेले भरते हैं। महमूद गजनवी के साथ गोरक्षार्थ युद्ध किया था और वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर की उपाधि प्रदान की थी। गोगा मेड़ी के मंदिर की बात करें तो यह मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गोगा जी की समाधि यही है। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। 11 महीने यहाँ पर मुस्लिम पुजारी काम करता है और 1 महीने हिंदू पुजारी काम करता है। गोरख तालाब के किनारे स्थित है और हिंदू शैली का मंदिर है, जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी। मारवाड़ के शासक थे मल्लीनाथ जी और उनकी पत्नी का नाम था रूपादे। रूपादे के प्रभाव में इन्होंने राजपाट से संन्यास लेकर उगमजी पार्टी की शिष्यता ग्रहण की थी। इनका समाधि स्थल तिलवाड़ा है। लूणी नदी के किनारे प्रतिवर्ष मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो कि संख्या व प्राचीनता की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मेला है। रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं तल्लीनाथ जी की, जिनका जन्म हुआ था शेरगढ़ गांव जोधपुर। मूल नाम है गांगदेव राठौड़। इनके गुरु थे योगी जालंधर नाथ। समाधि है इनकी पांचोटा पहाड़ी, जो कि जालोर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं कल्लाजी राठौड़। शेषनाग के अवतार, 4 हाथों वाले लोक देवता, कमधण योगी और बाल ब्रह्मचारी इनके उपनाम हैं। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था सामियाणा गांव नागौर में। मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया के भतीजे थे और मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था भैरवनाथ। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर बनी हुई है। कल्लाजी के 100 मंदिर है बांसवाड़ा जिले में। कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ रेनेला गांव बांसवाड़ा में है। यहाँ पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। फिर हम बात करते हैं डूंगर जी और जवार जी की। ये शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता थे। दोनों का जन्म बाठोदा गांव सीकर में हुआ था। 1857 की क्रांति के ये क्रांतिकारी थे। ये क्या करते थे, अमीरों और अंग्रेजों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे। इनको राजस्थान के रॉबिनहुड कहते थे। इनकी आराधना में गाए जाने वाले गीत छावली गीत कहलाते हैं। अंग्रेजों ने दोनों को बंदी बना दिया और आगरा दुर्ग में इनको रखा था। उसके बाद बात करते हैं तेजाजी जाट या तेजाजी धोलिया। तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 में खड़नाल गांव नागौर में। माता का नाम था रामकुंवरी, पिता का नाम था ताहड़जी या बख्शाराम जी। पत्नी का नाम था पेमल, जो कि पनेर गांव की निवासिनी थी। तेजाजी के उपनाम है काला और बाला का देवता, नागों के लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता और गायों के मुक्तिदाता। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाते समय मेर मीणाओं से युद्ध किया और प्राण त्याग दिए। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। सेंदरिया अजमेर की बात करें, सेंदरिया अजमेर पर इस स्थान पर उनको नाग देवता ने डसा था। किसको? तेजाजी को। सुसुरा अजमेर में मृत्यु हुई और यहीं से तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। और पनेर अजमेर में यहाँ तेजाजी का ससुराल था। तेजाजी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा जो ब्यावर में स्थित है। तेजाजी के पुजारी गोड़ला कहलाते हैं। तेजाजी के पुजारी कहलाते हैं गोड़ला।
तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो खड़नाल नागौर में तेजाजी का मंदिर है, भावता नागौर, परबतसर, यहाँ पर तेजाजी का पशु मेला भरता है, सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, पनेर, बांसी दुगारी और बूंदी में इनके मंदिर हैं। सौरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता तेजाजी माने जाते हैं। सीताबाड़ी बारा में भी तेजाजी का मंदिर है। फिर हम बात करते हैं देवनारायण जी की। भगवान विष्णु के अवतार है देवनारायण जी। इनको गुर्जरों का आराध्य देव कहा जाता है। जन्म हुआ था 1300 में गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में। माता का नाम था सेट्टू खट्टाणी और पिता थे सवाई भोज। पत्नी का नाम था पीपल दे जो धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और देवमाली ब्यावर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। देवनारायण जी का मंदिर गोठा दड़ावत, यही इनके पिता सवाई भोज का मंदिर है। इस मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। देव डूंगरी जो कि चित्तौड़ में है। देवधाम जोधपुरिया निवई टोंक में है। देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। देवनारायण की फड़ की बात करें तो गुज्जर भोपे द्वारा जंतरवादी यंत्र के साथ बांची जाती है। सबसे बड़ी फड़ है और सबसे छोटी भी है, क्योंकि इसी पर डाक टिकट जारी किया गया था 1993 में, पर देवनारायण पर डाक टिकट जारी किया गया 2011 में। अब अन्य लोक देवताओं की बात करते हैं, जैसे भूमिया जी भूमि रक्षक लोक देवता है। दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल के रूप में इनकी पूजा होती है। वीर बिग्गा जी रीडी गांव बीकानेर में जन्म हुआ और जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। देव बाबा ग्वालों के आराध्य देव है। नगला जहाज भरतपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देव है। मंदिर है नाणा रेलवे स्टेशन पालिकी में। मीणा जाति के लोग इनकी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। ये भूरिया बाबा की विशेषताएं हैं। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन मंदिरों की। महावीर स्वामी का जैन मंदिर, यह मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है और इसी का प्राचीन नाम हमें मिलता है उपकेश पटन। प्रतिहार शासक वत्सराज के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। महावीर स्वामी का जैन मंदिर पश्चिमी भारत का महावीर स्वामी का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। फिर हम बात करते हैं रणकपुर जैन मंदिर, जो कि सादड़ी पाली नामक स्थान पर बना हुआ है। 1444 इसमें खंभे हैं और 84 मंडप और 28 शिखर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या हम कहते हैं ऋषभ देव को यह मंदिर समर्पित है। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धरणक शाह नाम के व्यक्ति ने कराया था, जो कि महाराणा कुंभा का मंत्री था। इसका वास्तुकार देपाक माना जाता है और इसकी प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी के द्वारा की गई थी। भूमिगत शैली और पंचायतन शैली में निर्मित यह मंदिर है और इसके उपनाम अगर हम बात करें तो स्तंभों का अजायबघर, चौमुखा जैन मंदिर, भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर भी इसको कहा जाता है। सन 1439 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर की छत पर भगवान आदिनाथ की माता मारू देवी की हाथी पर सवार प्रतिमा स्थित है। कवि मेह ने रणकपुर जैन मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा था। विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। यह मंदिर मगई यानी कि मथई नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में सेवाड़ी व सोनाला के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के सामने भगवान पार्श्वनाथ का जैन मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ नग्न मूर्तियाँ होने के कारण इसे पातरियों का देवरा या वेश्या मंदिर भी कहते हैं। महाराणा कुंभा ने यह भूमि धरणक शाह को दान में दी थी, इस कारण इसे रणकपुर जैन मंदिर कहा गया। फर्ग्यूसन का इस मंदिर के बारे में कथन है कि मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक और प्रभावशाली है और जो खंभों की व्यवस्था इतनी सुंदर व्यक्त करता है। तो यह कथन फर्ग्यूसन ने रणकपुर जैन मंदिर के लिए कहे थे। नेक्स्ट जैन मंदिर की बात करते हैं नाकोड़ा के जैन मंदिर, जो कि नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है।
नाकोड़ा को ही राजस्थान का मेवानगर या वीरमपुर भी कहा जाता है। नाकोड़ा में भैरवनाथ, शांतिनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बने हुए हैं। सभी जो मंदिर हैं यह भाकरिया नामक पहाड़ी पर बने हैं। ये जैन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। भैरवनाथ को हाथ का हुजूर और जागती ज्योत भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं भांडासर जैन मंदिर की, जो कि बीकानेर में स्थित है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है यह मंदिर। भांडाशाह नामक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में नींवों में घी व नारियल भरा हुआ है। इस मंदिर को भी त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं केसरिया नाथ मंदिर, जिसको ऋषभ देव या काला बाव जी का मंदिर भी कहते हैं। यह दुलेव गांव उदयपुर में स्थित है। कोयल नदी के किनारे यह बना हुआ है। चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को यहाँ पर मेला पड़ता है। भील जनजाति के लोग काला बाव जी के नाम से पूजा करते हैं। जैन धर्म व वैष्णव अनुयायी भी यहाँ पूजा करते हैं। और इसके बारे में फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर सभी धर्मों का है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। फिर हम बात करते हैं सतबीस देवरी जैन मंदिर। सतबीस देवरी जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह 11वीं सदी में बना हुआ है। यहाँ छोटे छोटे 27 मंदिर हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। फिर हम बात करते हैं शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह भी इसका निर्माण वेलका ने करवाया था, जो कि कुंभा के मंत्री का बेटा था। इस मंदिर में कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था और इसी का उपनाम है श्रृंगार चौरी। तो आप ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है। मुछाला महावीर स्वामी का जैन मंदिर, यह गाणेराव पाली में स्थित है। महावीर स्वामी को स्थानीय भाषा में जीवंत स्वामी भी कहते हैं। इसी के निकट विनायक मंदिर है, जिसमें रिद्धि सिद्धि की आदमकद प्रतिमाएं हैं और यहाँ महावीर स्वामी की दाढ़ी मूछ युक्त प्रतिमा है। कहाँ पर? मुछाला महावीर स्वामी के जैन मंदिर में। फिर हम बात करते हैं फालना का स्वर्ण जैन मंदिर, जो कि कहाँ है? पाली में है। राजस्थान का प्रथम जैन मंदिर है जो सोने से बना हुआ है। राजस्थान में फालना छातों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर त्रिशिखरीय जैन मंदिर है जो रणकपुर और देलवाड़ा मंदिरों की तर्ज पर बना हुआ है। फिर है लोधरवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि जैसलमेर में स्थित है। यहीं पर महेंद्र और मुमल की मेड़ी है। काकड़े या मसूरदी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर महेंद्र और मुमल की कथाएं गाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम कालिंजरा का जैन मंदिर, जो कि कालिंजरा बांसवाड़ा में है। नारलई का जैन मंदिर, जो कि नारलई पाली में है। चूलगिरी का जैन मंदिर, जो कि जयपुर में है। चंद प्रभु जी का जैन मंदिर, जो कि तिजारा अलवर में है। सोनी जी की नसिया, जो कि अजमेर में है। सोनी जी की नसिया का ही उपनाम है लाल मंदिर। इसका प्रारंभ मूलचंद सोनी तथा टिकमचंद सोनी ने करवाया था। मंदिर में निर्मित आंतरिक भाग जो सोने से बना हुआ है उसे अक्षरधाम कहते हैं और यह मंदिर भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। ओसिया के जैन मंदिर, ओसिया के जैन मंदिरों की बात करें तो ये ओसिया जोधपुर में है। ओसिया को ही 24 मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख मंदिर माने जाते हैं: महावीर स्वामी का जैन मंदिर, सचियाई माता का मंदिर और हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर जो है वो विष्णु व शिव को समर्पित है और हरिहर मंदिर राजस्थान का पंचायतन शैली में निर्मित पहला मंदिर भी माना जाता है। फिर हम बात करते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिरों की, जो कि एक समूह के रूप में है। माउंट आबू पर्वत सिरोही पर स्थित है। 5 मंदिर श्वेतांबर जैनों के हैं यहाँ पे। पहला है विमल वसई जैन मंदिर, लूण वसई जैन मंदिर, खारातारा जैन मंदिर, पित्तलहर या आदिनाथ जैन मंदिर और महावीर स्वामी का जैन मंदिर। इसमें से विमल वसई और लूण वसई ये जो जैन मंदिर है वो प्राथमिक मंदिर माने जाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ था। गुजरात के सोलंकी शासकों द्वारा ये मंदिर निर्मित करवाए गए थे।
शैली की अगर बात करें तो ये नागर शैली में बने हुए हैं और इनकी कला है वो है सोलंकी कला। भारत सरकार ने देलवाड़ा के जैन मंदिरों को 14 अक्टूबर 2009 में इन पर एक डाक टिकट जारी किया था। कर्नल जेम्स टोड भी इन मंदिरों के बारे में कहते हैं कि ताजमहल को छोड़कर देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह देश की सबसे सुंदर इमारत है। इन्हीं मंदिरों में विमल वसई जैन मंदिर है। यह देलवाड़ा जैन मंदिर समूह का प्राथमिक मंदिर है तथा सबसे भव्य मंदिर है। इसका निर्माण 1031 में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। इसका वास्तुकार कीर्तिधर माना जाता है। इसको 14 वर्षों में बनकर तैयार करवाया था। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। निर्माण के समय आबू शासक राजा धुंधक था जो कि परमार वंश का था। इन्हीं मंदिरों में लूण वसई जैन मंदिर की बात करते हैं जो कि सन 1230-31 में गुजरात के सोलंकी शासक वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल ने अपने भाई लूणा की स्मृति में बनवाया था। इसका उपनाम है तेजपाल व वास्तुपाल मंदिर। वास्तुकार है शोभन देव। समर्पित है भगवान नेमिनाथ को जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे तथा यहाँ नेमिनाथ की करुणा बिखेरती श्याम वर्णित प्रतिमा स्थित है। इस देवालय में देवरानी व जेठानी के गोखड़े भी स्थित है। अन्य मंदिरों की बात करें देलवाड़ा के जैन मंदिरों में तो खारातारा जैन मंदिर जो कि पंचायतन शैली में बना हुआ है, पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण मंडलिक ने 15वीं सदी में करवाया था। यह 3 मंजिला मंदिर है और इसे सिलावटों का मंदिर भी कहते हैं। फिर है पित्तलहर मंदिर। यह आदिनाथ को समर्पित है। 108 मन पीतल की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। यह प्रतिमा सुंदर व गंदा ने दी थी। फिर है 5वां है महावीर स्वामी मंदिर जो कि देलवाड़ा मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर माना जाता है। फिर हम बात करते हैं भगवान कुंथुनाथ का मंदिर। दिगंबर जैन संप्रदाय का मंदिर है जो कि 1449 में महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतिहार कालीन मंदिर यानी कि महामारू शैली में निर्मित राजस्थान के कौन कौन से मंदिर है उसके हम बात करेंगे। राजस्थान में प्रतिहार काल जो कि 8वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है, इसमें जिस स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था उसे ही हम महामारू शैली कहते हैं। अगर महामारू शैली की विशेषताएं की अगर बात करें तो इनमें शिखरबद्ध मंदिर होता है। यह ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ होता है और एकायतन शैली में बना होता है यानी कि इसमें एक ही मूर्ति होती है। जैसे ओसिया का जो मंदिर है वो हम ले सकते हैं इसमें, जिसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। यहीं पर हरिहर मंदिर है, विष्णु मंदिर है, सूर्य मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर है, जो कि ये चारों मंदिर जो है वो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। कालिका माता मंदिर की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह मूलतः सूर्य मंदिर था जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है। कुंभ स्वामी मंदिर की बात करते हैं, यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह महाराणा कुंभा ने बनाया था। आभानेरी की स्थापत्य कला की बात करें जो कि यहाँ का हर्षनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, सीकर में है। और आभानेरी की बात करें तो वो दौसा में स्थित है। जगत अंबिका माता का मंदिर की बात करते हैं उदयपुर का। सहस्त्र बाहु यानी सास बहू का मंदिर जो कि उदयपुर के नागदा में है, यह भी प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। समितेश्वर मंदिर जिसको मोकल मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़। सचियाय माता का मंदिर जो कि ओसिया जोधपुर में है। देलवाड़ा का मंदिर समूह भी महामारू शैली में ही आता है। और गोट मांगलोद यानी दधी माता का मंदिर जो है नागौर में, यह भी महामारू शैली में बना हुआ है। किराड़ू का जो शिव मंदिर का जो समूह है बाड़मेर में, वह भी इसी तरह से बना हुआ है। यहाँ 5 मंदिरों का समूह था। यहाँ स्थित नग्न मूर्तियों के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। और यह राजस्थान में प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिरों की। दक्षिणी राजस्थान में सूर्य पूजा का महत्व अधिक था।
तो कालिका माता का मंदिर यह सूर्य मंदिर था जो कि चित्तौड़ दुर्ग में है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है। झालरापाटन का सूर्य मंदिर जो कि झालावाड़ में स्थित है, भगवान सूर्य व विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा है यहाँ पर। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को चार भुजनाथ मंदिर कहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगरार माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के गंगरार गांव में है। गलता जी का सूर्य मंदिर जो कि गालव ऋषि का आश्रम भी कहलाता है, इसे उत्तर तोताद्री या मंकी वैली भी कहते हैं। यहाँ भगवान सूर्य की सवारी भी निकाली जाती है। फिर हम बात करने वाले हैं राजस्थान में गणेश मंदिर। गणेश मंदिर कहाँ कहाँ पर है और प्रसिद्ध कौन कौन से, उनकी बात करते हैं हम। त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें तो ये है रणथंभौर दुर्ग में। हेरंब गणपति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, यहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। बाजना गणेश की बात करें तो ये है सिरोही में। खेड़ गणेश की बात करें तो ये है बाड़मेर में। खोड़ा गणेश की बात करें तो ये है किशनगढ़ अजमेर में। खड़े गणेश की बात करें तो ये है कोटा में। उसके बाद हम गणेश जी की बात करते हैं। मुरला गणेश डूंगरपुर में है। बोहरा गणेश उदयपुर में। मोती डूंगरी के गणेश जयपुर में। काक गणेश लोधरवा जैसलमेर में है और नृत्य गणेश अलवर में है। अब हम बात करने वाले हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के बारे में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। इसमें हेरंब गणपति की प्रतिमा स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और अधिकांश मूर्तियां दक्षिण भारत से लाई गई है। फिर हम बात करते हैं सहस्त्रबाहु यानी सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर स्थित छोटे मंदिर को शेषनाग मंदिर भी कहते हैं। दो मंदिर हैं यहाँ पे, एक छोटा एक बड़ा। इसका निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। प्रतिहारकालीन महामरु शैली में निर्मित यह मंदिर है। फिर हम बात करते हैं एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो कि उन्हीं के पास में है, कैलाशपुरी नाम के गांव में उदयपुर में स्थित है। इसके निर्माता हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल थे। राजस्थान में निर्मित लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय का यह एकमात्र मंदिर माना जाता है। गुहिल वंश के ये कुल देवता हैं। राजस्थान में शिव का सबसे बड़ा मंदिर इसी को माना जाता है और ये इसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। अगर यहाँ पे एकलिंग जी में मेले की बात करें तो ये महाशिवरात्रि के दिन भरता है, यानी फागुन कृष्ण चतुर्दशी को। ध्वजा की रस्म होती है यहाँ पे चैत्र अमावस्या को। इस ध्वजा की रस्मों में मेवाड़ के शाही परिवार के द्वारा हीरो से बना हुआ जो नाग है वो चढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो मेवाड़ के जो शासक हैं वो आशीर्वाद लेते हैं, उसको आण कहते हैं। यहाँ चतुर्मुखी शिवलिंग है तथा यहाँ पर हरित ऋषि की मूर्ति भी स्थापित की हुई है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था और एकलिंगनाथ प्रशस्ति, ये प्रशस्ति जो है वो यही है और इसको महाराणा रायमल ने लगवाई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रमौलीश्वर या फिर शीतलेश्वर मंदिर जो कि झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लिपियुक्त मंदिर है ये, तिथियुक्त। राजा दुग्गड़ के मंत्री वापक ने इस मंदिर को बनाया था। इसका निर्माण 689 में हुआ। यहाँ चंद्र तथा शैव संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है। कोटा की तरफ चलते हैं, कोटा के मंदिरों की बात करते हैं। तो कोटा में है कंसुआ का शिव मंदिर। यहाँ कोटिया लिपि में 8वीं शताब्दी का शिवलेख हमें मिला है। सहस्त्र शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं। शिलालेख भी यहाँ पर मिलता है जो कि मौर्य शासक शिवगण मौर्य का लेख माना जाता है और कहा जाता है कि यहीं पर कण्व ऋषि का आश्रम था। फिर विभीषण मंदिर की बात करते हैं जो कि राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। इसमें केवल तीज की पूजा होती है, तीज की पूजा ही यहाँ पर की जाती है। मथुराधीश मंदिर ये भी कोटा में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ यहीं पर है। इस मूर्ति को कोटा नरेश दुर्जन साल लेकर आए थे। चार चौमा शिवालय भी यही है जो कि कोटा का सबसे प्राचीन शिवालय माना जाता है। बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर भी यही है जो कि बिगोद में स्थित है और यह पंचायत शैली में बना हुआ है। घेपरनाथ, ये घेपरनाथ जलप्रपात भी स्थित है और यह भी कोटा में ही है। चलिए अब हम चलने वाले हैं भरतपुर। भरतपुर के मंदिरों की बात करें। उषा मंदिर, इसका निर्माता माना जाता है बाणासुर को।
पुनर्निर्माण करवाया था चित्रलेखा के द्वारा, जो कि कन्नौज शासक महिपाल की रानी थी। उषा मंदिर बयाना दुर्ग में स्थित है, जो कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर माना जाता है। कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर के ही मंदिर हैं, लक्ष्मण मंदिर। भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर यही है। इसका निर्माण आरंभ करवाया था महाराजा बलदेव सिंह ने और इसका पूर्ण निर्माण करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने। 19वीं शताब्दी में इसको बनाया था। ये बात आप ध्यान रखना कि ये जो उषा मंदिर की जिसकी हम बात की थी ऊपर, वो प्रेम प्रसंग के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं बाड़मेर जिले के प्रमुख मंदिरों की। गरीबनाथ मंदिर शिव बाड़मेर में है। ये दादू दयाल के पुत्र गरीबदास जी का मंदिर माना जाता है। किराड़ू मंदिर की बात करें, हाथमा गांव में स्थित है। मूर्तियों का खजाना 11वीं व 13वीं सदी में निर्मित है ये मंदिर। रणछोड़ राय जी का मंदिर की बात करें तो ये खेड़ गांव में स्थित है, बाड़मेर में ही है। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर भी आसोतरा में स्थित है, जिसे खेताराम जी महाराज ने 1984 में बनवाया था, ये भी बाड़मेर में ही है। आलम जी का धोरा गुड़ामालानी में स्थित है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। मल्लीनाथ जी का मंदिर ये तिलवाड़ा में है, यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। हल्देश्वर महादेव पीपलूद गांव में स्थित है। इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं, जो कि 56 की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर हम बात करने वाले हैं टोंक चलते हैं। टोंक में है प्रसिद्ध कल्याण जी का मंदिर, जो कि मालपुरा टोंक में स्थित है। राजा डिगवा के द्वारा निर्मित है। भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिभा यहाँ पर लगी हुई है। इस मंदिर के दर्शन करने आते समय भक्तजन जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से दंडवत लगाते आते हैं, इसका इतना महत्व है। पाली में चलते हैं, पाली के मंदिरों की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर पाली में है। रणकपुर के जैन मंदिर ये भी पाली में है। चामुंडा माता मंदिर निमाज पाली में है। यह राजा भोज परमार द्वारा निर्मित है। इसे मरकंडी माता का मंदिर भी कहते हैं। शैलेश्वर महादेव मंदिर यह भी पाली में स्थित है, जो कि गुड़ा प्रताप सिंह की गुफा के अंदर स्थित है। परशुराम महादेव मंदिर है, सादड़ी गांव में स्थित है। इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी पाली मानी जाती है। फिर हम राजसमंद के मंदिरों की बात करते हैं। चारभुजा नाथ का मंदिर, जिसको मेवाड़ का वीरनाथ भी कहते हैं, गढ़बोर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, सप्त ध्वजा के स्वामी कहते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है। गेवर माता का मंदिर, रामेश्वर महादेव, परशुराम महादेव और कुंतेश्वर महादेव, ये सब राजसमंद के प्रसिद्ध मंदिर हैं। फिर हम भीलवाड़ा की बात करते हैं। सवाई भोज का मंदिर भगवान देवनारायण जी के पिताजी का मंदिर है। यह आसींद खारी नदी के किनारे स्थित है। कुशाल माता का मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित है। 12 देवरा मंदिर है, जो कि शिव जी को समर्पित है। जहाजपुर में बने 12 लघु शिवालय यहीं पर है। तिरसवा महादेव मंदिर मांडलगढ़ में स्थित है। बिजासन माता या इंद्रगढ़ माता का मंदिर है, जो कि मांडल के साथ बूंदी में स्थित है। फिर हम बात करते हैं जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों की। गलता जी, उत्तर तोताती भी कहते हैं, गालव ऋषि की भूमि है, मंकी वैली भी कहते हैं, रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहते हैं। फिर अब बात करते हैं मंदिर की। गोपीनाथ जी का मंदिर, जो कि 1772 में जल महल के समीप कनक वृंदावन में बना हुआ है। राजेश्वर शिवालय 1864 में मोती डूंगरी में बना हुआ है। कल्की मंदिर दक्षिणायन शैली में 1739 में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है, जो कि विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है। गोविंद देव जी का मंदिर है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित। जयपुर राज्य के वास्तविक संस्थापक गोविंद देव को ही माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के मंदिरों की बात करते हैं। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जो कि मूलतः कृष्ण का मंदिर है। इसके निर्माता थे राणा सांगा। इंडो आर्यन शैली में निर्मित है यह। मंदिर के सामने रेदास की छतरी है। मातृकुंडिया भी चित्तौड़ में है। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है मातृकुंडिया। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं और यह चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी तहसील के हरनाथपुरा गांव में स्थित है। देवरा बावड़ी मंदिर भी बेंगू में स्थित है, यानी चित्तौड़। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है।
जिसे कुंभा ने बनवाया था, इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। यहाँ पर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है। कुंभ श्याम वराह मामादेव का मंदिर एक साथ कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है। सांवलिया सेठ मंदिर, यहाँ अफीम चढ़ाई जाती है और राजस्थान का सबसे ज़्यादा आय देने वाला मंदिर सांवलिया सेठ माना जाता है। बोलो सांवलिया सेठ की जय। फिर हम बात करते हैं सवाई माधोपुर के मंदिर। घुमेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिषलिंग यहीं अवस्थित है। यह शिवाड़ में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। चौथ माता का मंदिर, ये चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। कंजरों की आराध्य देवी मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं 12 के प्रमुख मंदिरों की। बंडदेवरा का शिव मंदिर है। नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है बंडदेवरा का शिव मंदिर, जिसे हाड़ौती का मिनी खजुराहो कहते हैं। ब्राह्मणी माता का मंदिर भी 12 में है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है और यहीं पर गधों का मेला भरता है। ब्राह्मणी माता को ही शैलाश्रय प्रधान माता भी कहते हैं। सीतावाड़ी मंदिर यानी कपिलधारा का मेला भरता है। सौर्य जाति का कुंभ कहलाता है। गड़गच्छ देवालय अटरू में स्थित है। रामलीला पर रावण का वध करने के बाद धनुष व तीर तोड़ने की परंपरा गड़गच्छ देवालय में मनाई जाती है। कल्याण जी का मंदिर विष्णु को समर्पित है, जो कि 12 में स्थित है। फिर हम बात करते हैं अलवर के मंदिरों की। टेहला का मंदिर, जो कि राजौरगढ़ में स्थित है। टेहला की छतरियाँ भी यहीं बनी हुई है। जलेश्वर महादेव मेला अलवर। प्राचीन हनुमान मंदिर पांडुपोल में है अलवर। नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में स्थित है, जिसे नाइयों की कुल देवी माना जाता है। भरतहरी मंदिर सरिस्का जंगल में है। फिर हम अंतिम रूप से बात करते हैं चूरू के मंदिरों की। सालासर हनुमान जी का मंदिर, सालासर बालाजी कहते हैं जिसको, सालासर हनुमान जी 1754 में बना हुआ है। मोहनदास नामक व्यक्ति ने बनाया था और दाढ़ी मूछ युक्त प्रतिमा स्थित है। गोगाजी महाराज का मंदिर है ददरेवा चूरू में, शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं इसको। तिरुपति बालाजी का मंदिर 1994 में बना हुआ है। वेंकटेश्वर मंदिर 1994 में। भानगढ़ मंदिर अलवर के चूरू में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।